ओके जी, ये आपके पास अगली एग्जांपल है जिसमें हम वी विल गोना सी द बॉर्डर प्लॉट, और उससे हम जो है आप अपने सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन या सिस्टम का जो मॉडल है वो बेसिकली आइडेंटिफाई होगा। ओके, तो अब यहाँ पे ये जो एग्जांपल अब मैं आपको यहाँ पे शो करने जा रहा हूँ, इसके अंदर जो बॉर्डर प्लॉट है वो बेसिकली वो अप्रोक्सीमेट नहीं है, वो एक्चुअल है। ठीक है, अभी तक जो हमने जितनी भी मेकिंग देखी है वो सारी जो थी, इट इज कॉल्ड दी अप्रोक्सीमेट बॉर्डर प्लॉट, क्योंकि उसमें सारी स्टेट आती थी लाइन। अब अगर आपको एक्चुअल अगर बॉर्डर प्लॉट वो दिया जाए, दे दिया जाए, तो अगर आपने उससे ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करना है तो बेसिकली उस पे भी आपने अप्रोक्सीमेशन ही अप्लाई होगी। ठीक है, और अप्रोक्सीमेशन फाइंड आउट करने का जो मीनिंग है वो क्या है, दैट यू नीड टू फाइंड आउट दी रेट पॉइंट्स एंड यू हैव टू ऑब्जर्व दी स्लोप्स। ठीक है, ये दो चीजें इफ यू कैन ऑब्जर्व दैट तो यू कैन फाइंड आउट दी ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम। नाउ the things to remember here, it is that that all the approximation lines are at the multiple of 20 dB per decade. It means कि जितनी भी आपके पास जो भी लाइन या जो इंक्रीज हो रही होगी या जो डिक्रीज हो रही होगी, उसकी जो स्लोप है वो या तो 20 dB होगी या मल्टीपल ऑफ 20 होगी, यानी कि 40 हो सकती है, 60 हो सकती है, 80 हो सकती है, या 20 dB होगी, या वो मल्टीपल ऑफ 20 dB होगी। और ये पॉजिटिव में भी हो सकती है और ये नेगेटिव में भी आपके पास हो सकती है। सो वंस ऑल द लाइन हैव बीन एडेड एज एक्यूरेटली पॉसिबल, तो जो उनका इंटरसेक्शन है जो वो क्या होगा, दीज आर कॉल्ड द ब्रेक पॉइंट। ये वो पॉइंट है जहां से आपका जो बॉर्डर प्लॉट है उसकी शेप चेंज होना स्टार्ट होगी। अब ये होगा कैसे, इसको जरा देखते हैं। ये आपके सामने जो है ये ब्लू जो है लाइन, इट इज एन एक्चुअल बॉर्डर प्लॉट। ठीक है जी, अब इसके ऊपर जो है फर्स्ट ऑफ ऑल ये है, वी हैव टू अप्लाई द अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेशन इसके ऊपर कैसे अप्लाई करनी है कि ये जो आपको आ रहा है, ये जो स्लोप आ रही है नन अदर, इसके ऊपर जो है यहाँ पे एक टेंजेंट जो है, ये जो रेड वाली आ रही है आपके पास लाइन, ये टेंजेंट लाइन हमने यहाँ पे वो की है, ड्रॉ की है। ठीक है जी, तो इसका इसका मकसद ये है कि अगर आप ये देखें तो ये जो बॉर्डर प्लॉट है इसका स्टार्ट और जो जो इसकी स्टार्टिंग और इसकी जो एंडिंग है वो बिल्कुल फ्लैट है। इट मींस कि ये 20 dB से स्टार्ट हो रहा है और ये 0 dB पे आके ये एंड हो रहा है। अच्छा, एक बात तो इसमें तय है कि अगर तो आपके पास जो बॉर्डर प्लॉट है उसकी अगर स्टार्टिंग बिल्कुल फ्लैट हो तो ना तो उसमें कोई इंटीग्रेटर होगा और ना ही कोई डिफरेंशिएटर होगा। क्योंकि अगर तो उसमें इंटीग्रेटर होता तो वो जो उसका स्टार्टिंग होती वो इस तरह की होती, एक लाइन होती। अगर उसमें डिफरेंशिएटर होता तो वो जो लाइन है वो ऊपर को यूं करके वो रही होती, जा रही होती। ठीक है जी, तो और अगर उसमें इंटीग्रेटर होता तो यही वाली जो लाइन है ये स्टार्ट से वो आ रही होती, नीचे को आ रही होती। तो इट मींस कि इसके अंदर जो स्टार्ट से ही इसके अंदर जो है वो 20 dB की होती, स्लोप होती। लेकिन इसके अंदर नहीं है, तो एक बात तो ये तय है कि इसके अंदर कोई भी इंटीग्रेटर भी नहीं है और डिफरेंशिएटर भी नहीं है। ओके, अब ये जो इसके जो दो एंड है, ये जो फ्लैटिंग एंड है, यहाँ से एक लाइन अगर स्ट्रेट लाइन में आगे यहाँ पे इंक्रीज करूं तो आई विल गेट एन इंटरसेक्शन पॉइंट ओवर हियर। और अगर मैं इसको भी ये जहाँ एंड हो रहा है इसको भी आगे इस स्ट्रेट लाइन से आगे करूं तो इसका भी एक इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पे आता है। ये जो दो इंटरसेक्शन आ रहे हैं पॉइंट, यहाँ पर आपने फ्रीक्वेंसी की वैल्यू देखनी है। तो अगर मैं ये देखूं तो एक फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ रही है मेरे पास 10 to the power 1 और एक आ रही है 10 to the power 2, यानी कि 10 और 100। ये दोनों क्या हैं, दीज टू आर द कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज। ये वो फ्रीक्वेंसीज हैं जहां से आपके बॉर्डर प्लॉट की ये जो ब्लू वाली जो आ रही है लाइन, इसकी शेप जो है वो चेंज होना स्टार्ट हुई है। इट मींस कि अगर ये देखूं, अगर मैं ये बॉर्डर प्लॉट देखूं तो ये बिल्कुल फ्लैट आ रहा था और 10 to the power 1 के ऊपर जो है इसके अंदर जो है वो -20 dB का डिके आना शुरू हुआ। सो इट मीन डेफिनेटली यू हैव अ होल एट 10 to the power -1। इसके ऊपर क्या है, एक होल है। और ये अब ये अगर ये डिके होना स्टार्ट हुआ है तो फिर ये इसको जो है -20 dB के ही डिके के साथ आगे इस तरीके से यहाँ पे जाते रहना चाहिए था। लेकिन हुआ क्या कि 10 to the power 2 पे, यानी कि 100 के ऊपर देयर इज अ जीरो ओवर हियर, और जो जीरो होती है उसकी स्लोप होती है वो +20 dB होती है। तो +20 और जो -20 है वो एक दूसरे के इम्पैक्ट को अगर वो कैंसिल आउट करें
तो यू विल गेट अ फ्लैट लाइन ओवर हियर। तो इसका मतलब है 10⁻²⁵ पे यू हैव अ जीरो ओवर हियर। ठीक है, तो ये देखें, ये दो इंटरसेक्शन से हमें यही पता चल गया कि यहाँ पर क्या है, यू हैव अ पोल ओवर हियर एंड यू हैव अ जीरो ओवर हियर। सो अब आपके पास जो मेन चीज थी वो ये थी कि अगर वो देखें वो प्लॉट, तो वो स्टार्ट कहाँ से हो रहा था, वो 20 dB से स्टार्ट हो रहा था। वो जो फ्लैट है लाइन, उसका जो dB है, उससे हम जो है वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ योर के। ठीक है, जो के आपके पास होता है, यानी कि के इन dB जो आपके पास होता है। ठीक है, अगर आपको उसका फॉर्मूला याद हो तो वो क्या होता था, 20 log ऑफ, ठीक है, log 10 ऑफ, यानी कि के होता था। ठीक है जी, यही था फॉर्मूला। अब ये वाली वैल्यू जो है ये आपको यहाँ पर, ये वाली वैल्यू ये दी हुई है, ये 20 dB अगर मैं यहाँ पे इंसर्ट करूं तो ये वाला 20 इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पे एक आंसर आ जाएगा। और ये लॉग अगर मैंने खत्म करना है तो यहाँ पे दोनों तरफ एंटी लॉग लूंगा, यानी कि एन की, ये लॉग 10 है तो इसको एंटी लॉग जो है वो 10 की पावर में होगा। तो क्या क्या बनेगी, द वैल्यू ऑफ के इज 10 आ जाएगी। तो इसका मतलब है ये जो सिस्टम है इसका जो गेन है वो क्या है, वो 10 है। अभी पहले बात हो चुकी है, इसमें कोई भी इंटीग्रेटर भी नहीं है और कोई भी डिफरेंशिएटर भी नहीं है। क्यों? क्योंकि जो कर्व थी वो शुरू में क्या थी, फ्लैट थी। और इसके अंदर जो पोल है वो कहाँ पे है, वो 10 पे है, और जो जीरो है वो कहाँ पे है, वो आपके पास 100 पे है। सो इन्हीं सारी चीजों को ध्यान में रखूं तो आई कैन फाइंड आउट माई EOF। तो देखें ये क्या था, ये है आपका के एक जो जीरो है वो 100 पे है, और जो पोल है आपके पास वो क्या है, वो 10 पे है। उसके बाद इसको जो है वो सिंप्लीफाइड करने के लिए ऊपर से 1/100 कॉमन लिया, नीचे से 1/10 कॉमन लिया, एंड इफ यू कैन सिंप्लीफाई दैट, तो आपका ये जो है ये आपके पास क्या है, दिस इज योर फाइनल GOF इस एग्जांपल का। ओके, एक और एग्जांपल उठाते हैं। अब ये एक और आपको जो है यहाँ पर ये बोडे प्लॉट जो है ये आपको दिया हुआ है। अब वो ये कहता है कि सी दिस बोडे प्लॉट एंड फाइंड आउट द स्टेडी स्टेट एरर टू अ रैंप इनपुट फॉर द फॉलोइंग सिस्टम। यानी कि कोई भी आपके पास सिस्टम है, कि इस बोडे प्लॉट को देखते हुए पहले उस सिस्टम का ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन यानी कि GOF फाइंड आउट करें। फिर उसको अगर वही जो GOF है उसको अगर मैं क्लोज लूप में करूं और उसको मैं रैंप इनपुट दूं, तो उसका स्टेडी स्टेट एरर क्या होगा। तो अगर आप ये देखें तो हमने शुरू में जो बात की थी, जो बोडे प्लॉट होता है, इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ओपन लूप सिस्टम। लेकिन बाय सीइंग द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ओपन लूप सिस्टम वी आर एक्चुअली फाइंड आउट द बिहेवियर ऑफ द क्लोज लूप सिस्टम। ठीक है, यानी कि ओपन लूप का ये जो रिस्पांस है ये ओपन लूप का देख रहे हैं, लेकिन इसको देखते हुए हम ये देखेंगे कि अगर ये सिस्टम अब अगर ये क्लोज लूप में हो जाए और इसको अगर मैं रैम इनपुट दूं तो इसका स्टेडी स्टेट एरर क्या होगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहली चीज ये है कि इसके अंदर से जो है आई नीड टू फाइंड आउट कि इस ये जो फंक्शन है इसका फंक्शन क्या है, यानी कि GOF क्या है। तो अगेन वही वाला मेथड जो भी एग्जांपल में इस्तेमाल किया है कि यहाँ पर मैं जो है ये अप्रोक्सीमेशन लाइंस अप्लाई करूंगा, इनका इंटरसेक्शन जो पॉइंट्स आ रहे हैं मेरे पास वो क्या करूंगा, फाइंड आउट करूंगा। तो इनके इंटरसेक्शन पॉइंट अगर मैं देखूं तो एक आ रहा है मेरे पास 10⁻0 पे और दूसरा आ रहा है मेरे पास इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, ये मेरे पास 10 है तो ये 20 और ये 30 पे आ रहा है मेरे पास। ठीक है जी। ओके, अब अगर देखें तो ये फ्लैट से नहीं स्टार्ट हो रहा है, ये जो ब्लू वाली लाइन है ये फ्लैट से स्टार्ट हो रही है, इट इज कीप ऑन डिक्रीजिंग। तो अगर तो ये स्टार्टिंग से क्या है, ये कीप ऑन डिक्रीजिंग है, तो मैंने जैसे आपको मैंने पिछले एग्जांपल में भी बताया कि इस तरह का अगर रिस्पॉन्स आ रहा हो तो इसका मतलब क्या है कि ये जो सिस्टम है इसके अंदर जो है वो -20 dB का आता जा रहा है डिके। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई भी चीज यानी कि या तो यहाँ पे इसका डिके मेंशन होगा या नहीं मेंशन होगा। अगर नहीं मेंशन हो तो आप ऑब्वियस ही बात है फिर ये नहीं कि बाय डिफॉल्ट ये -20 dB पर डेकेड है। अदरवाइज अगर ये स्लोप अगर ये -20 dB से ऊपर होगी तो फिर यहाँ पर ये वो होना था, मेंशन होना था। यानी कि एग्जांपल मैं ले सकता हूँ, मैं आपको ये दे सकता था कि यहाँ पे इसकी स्लोप जो है वो -40 है। तो इट मीन्स कि फिर इसमें दो इंटीग्रेटर होते हैं स्टार्ट से। लेकिन अभी क्योंकि यहाँ पे कोई भी चीज वो नहीं हुई मेंशन, तो यहाँ पे अगर मैं एज्यूम लूं इस डेकेड से इस डेकेड तक, तो ये था ये 10 से लेकर और ये कहाँ तक आ रहा है, 10 तक आ रहा है। तो कुल टोटल जो इसमें जो डिके आ रहा है वो -20 का आ रहा है। तो इट मीन्स कि यहाँ पर स्टार्ट में एक ही इंटीग्रेटर है, एक डेकेड के अंदर जो डिके आ रहा है वो -20 dB का आ रहा है। तो इसके अंदर शुरू में एक इंटीग्रेटर है। ठीक हो गया जी।
अच्छा, उसके बाद जो है यहाँ पर आके यानी कि 10⁻0 पर आके ये इंटीग्रेटर की स्लोप ये ऐसे ही आनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर आकर ये क्या होगी, फ्लैट होगी। इसका मतलब क्या है कि 10⁻0 यानी कि या एक के ऊपर यानी कि ओमेगा इज इक्वल टू 1 के ऊपर यू हैव अ जीरो ओवर हेयर, क्योंकि जो जीरो की जो स्लोप होती है वो +20 है, तो उसने ये जो -20 वाली स्लोप को यहाँ पे फ्लैट आउट कर दिया। अगेन यहाँ पर 30 पर आकर अगेन इसकी जो स्लोप है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये 100 से लेकर और 1000 तक इसके बीच में जो कुल टोटल आया वो 20 का ही आया ड्रॉप। यहाँ से अगर मैं देखूं तो ये 40 से लेकर -60 तक गई है, तो इसका मतलब है कि ये 30 के ऊपर एक होल ऐड हुआ है। तो इसका मतलब है इसके अंदर जो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी है वो दो है, एक है ओमेगा इज इक्वल टू 1 और एक है जी ओमेगा इज इक्वल टू 230। ये दो फ्रीक्वेंसीज के ऊपर यहाँ पर ओमेगा इज इक्वल टू 1 पे एक जीरो ऐड हुआ है और ओमेगा इज इक्वल टू 30 पे एक होल ऐड हुआ। अब हाउ कैन वी फाइंड आउट द एंड ऑफ द सिस्टम, यानी कि इसमें कोई फ्लैट वाली तो यहाँ पे स्टार्ट में था ही नहीं। तो उसके लिए बेसिकली काम ये करते हैं कि जब आपके पास ओमेगा इज इक्वल टू 1 के ऊपर हम देखते हैं हमेशा, जब आपको इस तरह का आ गया ना ग्राफ, यानी कि स्टार्ट से अगर वो नहीं आ रहा आपके पास फ्लैट, तो फिर आपने हमेशा जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो क्या होगी, ओमेगा इज इक्वल टू 1 होगी। ओमेगा इज इक्वल टू 1 पे देखें, ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका ये यहाँ पे टच हो रहा है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंगली जो वैल्यू होगी दैट इज द वैल्यू ऑफ योर गेन। ठीक है जी। तो अगला अगला स्टेप आपके पास ये है, तो यहाँ पर हमने ये देखा कि हमारे पास 30 पे क्या था, एक होल था। स्टार्ट में वी हैव एन प्योर इंटीग्रेटर और एट ओमेगा इक्वल टू 1 के ऊपर आपके पास एक जीरो था। तो ये आपके पास जो है ये कुल टोटल फंक्शन बना, जिसमें अभी ये जो के है इसकी वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पर उसने एक अप्रोक्सीमेशन अप्लाई किया, अप्रोक्सीमेशन वही है, वो ये कहता है कि अगर मैं ये जो जी ऑफ एस में एस इज इक्वल टू 0 इंसर्ट करूं, ठीक है, यानी कि लोएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वेशन है, तो ये इसके अंदर अगर मैं एस इज इक्वल टू 0 इंसर्ट करूं तो मेरे पास जो फंक्शन बनेगा वो के ओवर एस बनता है। नाउ इफ यू इंसर्ट एस इज इक्वल टू जे ओमेगा और इसमें हम ओमेगा इज इक्वल टू यानी कि लिमिट ओमेगा अप्रोचेस टू 0 और जी जे ऑफ ओमेगा इट इज इक्वल टू के ओवर ओमेगा के इक्वल आ जाएगा यहाँ पे। नाउ बाय ड्राइंग द लो फ्रीक्वेंसी asymptote approximation line, it is called the asymptote approximation line, finding the point where omega is equal to 1 the gain constant k can be found। तो अगली स्टेप में ये देखें कि ये वही देख रहे हैं, यानी कि ये जो अप्रोक्सीमेशन जो आपके पास आ रही थी ना लाइन, इसके ऊपर वो देख रहा है कि ओमेगा इज इक्वल टू 1 के ऊपर आपके पास एग्जैक्टली ये -30 है। लेकिन अगर मैं एक्चुअल में देखूं तो एक्चुअल में वो बन रहा है ये, क्योंकि क्योंकि हम हमारे पास यहाँ पे, क्योंकि जब हम फंक्शन फाइंड आउट करते हैं तो हम अप्रोक्सीमेट फंक्शन फाइंड आउट करते हैं, तो बेसिकली वी विल गोना यूज यही वाली जो आपके पास है ना, ये रेड वाली जो लाइन है, इसी को यूज करेंगे। तो ये जो वैल्यू है यहाँ से ये डीबी में वैल्यू है गेन की। अब अगर इसको अगर मैं के में चेंज करूंगा तो ये 1/30 के इक्वल आएगा। तो 1/30 जो है ये मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया, उसके बाद इसको मैंने यहाँ से सिंप्लीफाई किया, देन आई विल गेट माई जी ऑफ एस। अब ये मेरे पास अगर ये जी ऑफ एस आ गया, तो अब अगर मैं देखूं इस सिस्टम की जो टाइप है वो 1 है। क्यों? क्योंकि इसमें एक इंटीग्रेटर है। तो आपको पता है कि अगर सिस्टम की टाइप 1 हो तो इनपुट आपको रैंप देनी पड़ती है इफ यू वांट अ स्टेडी स्टेट एरर टू बी अ फाइनाइट वैल्यू। तो इट मींस कि आपका जो स्टेडी स्टेट एरर फॉर द रैंप इनपुट है वो आपके पास 1 ओवर एवी के इक्वल होता है। ये फार्मूला आपको ऑलरेडी पता है, इट विल बी इक्वल टू 1 ओवर लिमिट एस अप्रोचेस टू 0 एस इंटू जी ऑफ एस है। ठीक है, यही जो जी ऑफ एस है इसके अंदर इसको एस से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये वाला एस और ये वाला एस आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, और जो बाकी फंक्शन है वो आपको 1 ओवर वो बनेगा, इसका k बनेगा, और ये जो k है उसकी वैल्यू 1/30 है। तो कुल टोटल आपके पास जो स्टेडी स्टेट एरर है वो 30 के इक्वल आ गया। तो अब ये जो है ये स्टेडी स्टेट एरर इतना आ रहा है, तो यही अगर आप देखें तो ये आपके पास इनपुट थी, ये आपने इनपुट दी, इट इज अ रैंप इनपुट, तो आउटपुट जो है वो आपके पास ये वाली आ रही है, ये ब्लू आ रही है। तो इसके बीच में जो स्टेडी स्टेट एरर है वो अप्रोक्सीमेटली आपके पास 30 का एरर है। यहां से आप वो भी सकते हैं, देख भी सकते हैं कि किसी एक को पॉइंट के ऊपर अगर मैं देखूं तो यहाँ पे जो वैल्यू है ये अप्रोक्सीमेटली 90 आ रही है यहाँ पे। ठीक है, और इसी के वक्त आपके पास इनपुट की जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है, वो 120 आ रही है। तो 120 और 90 के दरमियान में हमेशा जो है वो 30 का एरर ही रहेगा। देख लें ये हर जगह पे जो एरर है वो कांस्टेंट है। स्टार्ट से ये इंक्रीज होना शुरू हुआ, एक दफा स्टेबलाइज हो गया तो उसके बाद जो है ओवरऑल
फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ द टाइम जो है ये एरर जो है ये 30 के इक्वली रहेगा। सो दिस वाज द ओडे प्लॉट। इससे मिलती जुलती आपकी बुक में बहुत सारी एग्जांपल्स हैं आपके पास, जो जो मैंने आपको एक और बुक बताई है उसको भी आप देख सकते हैं। थैंक यू।